नमस्कार दोस्तों, आज का बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाला है। क्योंकि बिजनेस अगर करना है तो माइंड में हमेशा आपको ये सेट करके रखना है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस को शुरू कर ही नहीं सकता है। या तो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकता है या तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है। तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का सक्षम हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में आज जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, क्या आप ऐसा बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं जहां पे ग्राहकों की लाइन लगी रहे, डिमांड आपके माल से कहीं ज्यादा हो और वे भी कम से कम निवेश में? एक ऐसा बिजनेस जहां 95% शहरों में कोई कंपटीशन है ही नहीं, और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, ना ही आपको कोई कस्टमर के लिए भटकना पड़ेगा। बस एक छोटी सी दुकान और आपका नाम हाई प्रोफाइल सोसाइटी में गूंजने लगेगा। अगर आप तैयार हैं भारत का सांस्कृतिक धरोहर को बिजनेस के रूप देने, तो यह आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आइए जानते हैं विंटेज क्लॉथिंग क्यूरेटर बिजनेस के बारे में, जो ना सिर्फ मुनाफा देगा बल्कि आपको इतिहास के करीब भी लाएगा। विंटेज क्लॉथिंग क्यूरेटर एक अनोखा बिजनेस आइडिया है। भारत एक ऐसा देश है जहां इतिहास और संस्कृति हर गली नुक्कड़ में बिखरी पड़ी है। लोग अपने अतीत से जुड़े रहना चाहते हैं, और यही भावना विंटेज कपड़ों के बिजनेस को एक सुनहरा अवसर बनाती है। इसी तरह से विंटेज कपड़ों भी हाई प्रोफाइल ग्राहकों के लिए अनमोल है। इस बिजनेस में आपको 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू करनी है, और आप एक ऐसी दुकान खोल सकते हैं जहां प्राचीन और ऐतिहासिक कपड़े बेचे जाएंगे। ये कपड़े ना पुराने फैशन का नकल है, बल्कि असली इतिहास से जुड़े हुए परिधान है। अब आपके मन में सबसे बड़ी सवाल ये चल रहा होगा कि ये कपड़े कहाँ से लाएं। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि आपको कच्चा माल ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने आसपास के गांव कस्बों में या बुजुर्गों के घरों में जाएं। लोग अपने शादी ब्याह के कपड़े, किसी खास उत्सव के परिधान या फिर दादा परदादा का पुरानी वर्दी को संभाल कर रखते हैं। उदाहरण के लिए 50, 60, 70 के दशक के फैशनेबल कपड़े किसी युद्ध में पहनी गई सैनिक की वर्दी, किसी प्राचीन त्योहार या समारोह के खास परिधान, सैकड़ों साल पुराने राजवाड़ों के कपड़े। इन कपड़ों के लोग अक्सर बेकार समझते हैं, लेकिन दुनिया भर में विंटेज फैशन एक नई और तेजी से बढ़ती हुई कैटेगरी है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ इन कपड़ों को कलेक्ट करना है, उनकी थोड़ी मरम्मत और ड्राई क्लीनिंग और पॉलिशिंग करवानी है, ताकि वे पुराने जमाने का नए कपड़ों के जैसे दिखे। यह काम पुरातत्व विभाग की तरह ही है, जो खंडरों को फिर से चमकदार बना देते हैं। उसी तरीके से आपको पुराने जमाने के कपड़ों को फिर से नए जैसा बना देना। अब आपके मन में ये विचार हो रहा होगा कि आपके ग्राहक कौन हैं। इस बिजनेसेस में आपके ग्राहक कोई साधारण लोग नहीं होंगे, ये होंगे वे हाई प्रोफाइल लोग जिन्हें एंटीक और विंटेज चीजों का शौक है। और दुनिया में ऐसे शौक पालने वाला बहुत सारे हाई प्रोफाइल का लोग मौजूद हैं, और उन्हें ये सब चीज़ें मिल नहीं पा रही है, और सिर्फ आपको वही चीज़ें ढूंढ कर उन तक पहुंचाना है जिससे आपका बेहतरीन प्रॉफिट हो सके। इनके लिए कपड़े का फैब्रिक और बनाने के लागत मायने नहीं रखता, बल्कि उनका इतिहास और दुर्लभता मायने रखती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 साल पुरानी
किसी रानी का विशेष अवसर पर पहना गया परिधान है तो उसकी कीमत लाखों में हो सकती है। ऐसे ग्राहक इंस्टाग्राम फैशन इवेंट और हाई सोसाइटी गैदरिंग में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आपको बस अपने कलेक्शन को सही तरीके से पेश करने आना चाहिए। अब सबसे बड़ी सवाल, बिजनेस कैसे शुरू करें? कलेक्शन, सबसे पहले पुराने कपड़े का कलेक्शन शुरू करें। गांवों, पुराने घरों और बुजुर्गों से संपर्क करें। कपड़ों की मरम्मत, ड्राई क्लीनिंग वगैरह के लिए एक अच्छा टेलर और ड्राई क्लीनर ढूंढें। अब मार्केटिंग आप कहां करोगे? तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसका मार्केटिंग कर सकते हो। और सबसे खास बात, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन कपड़ों का तस्वीर शेयर करें। वे जल्दी से जल्दी आपके पास आकर के वे सारे कलेक्शन खरीद सके। अब आप दो तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या तो आप सेल कर सकते हैं या तो आप इसे रेंट पर दे सकते हैं। रेंट पे दे करके भी आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप सेल कर रहे हो तो जो भी आपका लागत है और जैसा कस्टमर है उस हिसाब से आप उसे सेल भी कर सकते हैं। किराए का ऑप्शन खास तौर पर फैशन शो और इवेंट्स के लिए पॉपुलर हो सकता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो रॉकेट की रफ्तार से प्रॉफिट होने वाला है। इस बिजनेस में प्रॉफिट आसमान छू सकता है। मान लीजिए 5,000 रुपया में एक विंटेज कपड़ा खरीदे, उसकी फिनिशिंग पर आप 5,000 रुपया और खर्च करते हैं। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया हो गया। बट ये मार्केट में बहुत ही आसानी से लाख रुपया में बिक सकता है या उससे ज्यादा में भी जा सकता है। आपका नेट प्रॉफिट कई गुना होगा। इसमें कोई निर्धारित नेट प्रॉफिट नहीं है कि जो मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकूं, क्योंकि आपके हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से आप इसका रेट तय कर सकते हैं। कितना यूनिक है, कितना रेयर है, ये हिसाब से आप इस पे प्राइजिंग फिक्स कर सकते हैं। आपका फोकस हमेशा दुर्लभ चीजों पर होना चाहिए। अपने कलेक्शन में ऐसे ऐसे चीजों को बढ़ाते जाएं जो कई लोग देखे नहीं हैं और उस चीज का मार्केट में मांग है। तब जा करके आपका ये बिजनेस बहुत ही हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस बन सकता है। तो इस तरीके से अगर आप शुरू करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।